नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलता पंचकूला से इस्मानी विश्वामित्रानंद जी राष्ट्र की बजाय ये प्रदेश हरियाणा की गौ माता के लिए संघर्ष करेंगे। इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुख्य बात जो है वो है कि भारतीय नस्ल के जो देसी गौवंश हैं उनका संरक्षण और उनका संवर्धन, वो उसके लिए निस्संदेह है। अभी भी हम 3 दिन पहले 5 तारीख को ही दिल्ली में हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज और अनेक संत हम लोग बैठे थे इस विषय पर विचार के लिए। कुछ विश्व परिषद के भी अधिकारी थे, तो उसमें ये बात आई कि राष्ट्र माता शब्द घोषित करने में कुछ सरकार की संवैधानिक अड़चनें राष्ट्रीय स्तर पर करने में, क्योंकि राष्ट्र की माता, क्योंकि हम राष्ट्र को अपने आप राष्ट्र देवो भव कहते हैं, फिर भी विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है कि संविधान क्या अनुमति देता है इस विषय में। क्योंकि अगर संविधान अनुमति देगा तो निश्चित है कि प्राथमिकता हमारी सभी संतों की यही है राष्ट्र माता के रूप में। नहीं तो फिर हमने उसके विकल्प में ये भी कहा है कि अगर राष्ट्रमाता नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय धरोहर के रूप में गौ माता को घोषित करें, ताकि अगर कोई चीज़ राष्ट्रीय धरोहर में भी आ जाती है, जैसे कुछ पुरातत्व विभाग के स्थान होते हैं, उसको एक हिस्टोरिकल हेरिटेज का दर्जा मिलता है, तो फिर उनके संरक्षण की जिम्मेवारी भी सरकार की हो जाती है। जी, सरकार प्रॉपर वहाँ ध्यान देती है। तो क्योंकि हमारा लक्ष्य तो गौ माता का उचित सम्मान, उचित स्थान है जी। तो वो अगर किसी भी ढंग से होता है, लेकिन कोई एक सम्मानजनक शब्द गौ माता को राष्ट्रीय स्तर पर मिले, उसका निश्चित रूप से समर्थन सब संत कर ही रहे हैं, करेंगे जी। और निश्चित है कि देश के अधिकांश लोग इस बात के लिए इच्छुक भी हैं। तो हमें लगता है कि ये भाव अवश्य परिणाम लाएगा और हमारे ये विश्वामित्र स्वामी जी ये एक लक्ष्य बना के जो चल रहे हैं, तो हत्याबंदी के लिए, गौ माता के उचित सम्मान स्थान के लिए, तो हमारी शुभकामनाएँ उनके इस भाव सद्भाव के साथ भी सदैव और रहेंगे। महाराज, आपके अनुसार भारत क्या पिछड़ नहीं गया नेपाल से? नेपाल ने पहले गौ माता घोषित कर दिया है, राष्ट्र की घोषित कर दिया। क्या ये आपको कुछ पिछड़ापन या इसका समाधान ये हो सकता है कि हम प्रदेश वाइज इसको आवाज़ उठाएं तो इसका संघर्ष और करने के बावजूद इसका शायद समाधान जल्दी हो जाए? देखो, केवल इस एक विषय को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि भारत पिछड़ गया है। एक समय ऐसा था कि नेपाल पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र था जी। बीच में जो घटनाक्रम हुआ, नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा। आज भी आवाज़ उठ रही है वहाँ, लेकिन अभी तक उस आवाज़ को स्वीकार नहीं किया। जी महाराज। तो कुछ चीज़ें होती हैं, समय के साथ साथ सामने आती हैं, कुछ बदलती हैं, कुछ नया रूप लेती हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में भी जिस ढंग के प्रयास हो रहे हैं, और प्रांतीय स्तर पर तो कई प्रांत राजमाता या राज्य माता या कुछ और ऐसा अधिकार दे भी चुके हैं। तो हमें लगता है कि जिस रूप में भी हो, कि अगर प्रांतीय स्तर पर ये संभव है तो प्रांतीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर संभव है तो एक ही बार में हो जाए। तो कुछ समय और प्रतीक्षा करें। आपका क्या सुझाव रहेगा, क्या जनमानस के लिए एक संदेश रहेगा? नहीं, देखो, सुझाव तो हमारा बड़ा सीधा स्पष्ट है
कि गौ माता का सम्मान उचित स्थान होना ही चाहिए, क्योंकि गाय हमारे लिए सामान्य प्राणी नहीं है। गाय हमारी सनातन संस्कृति के प्राण है, और प्राणों की रक्षा के बिना जीवन की रक्षा कैसे हो? तो प्राण की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना, तो गाय प्राण है। तो इसलिए गाय के लिए तो एक ही मत है कि गौ माता को उचित सम्मान स्थान मिले, और गौ वंश का उचित संरक्षण संवर्धन भी हो। जहाँ तक समाज की बात है, समाज को भी बराबर जागने की आवश्यकता है। जो लोग नारायण वासुदेव या जब बिल्कुल गाय दूध देने के योग्य होगी तो बाहर लाठियाँ खाने के लिए सोच दिया, छोड़ दिया। तो लोगों को भी जागरूक होना होगा कि गाय को अगर उनके घर में स्थान है तो गाय को रखें, नहीं है तो कहीं भी एक गाय का के पोषण का दायित्व लें, किसी गौशाला से जोड़ के कहीं भी जोड़ करके। तो लोगों को भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। गौ माता के जो भी उत्पाद हैं पंचगव्य से निर्मित, उनका उपयोग अधिक से अधिक हो, और अगले वर्ष इस रूप की रेखा बने कि घर घर में गौ ग्रास निकले, घर घर में गौ सेवा के आह्वान निकले, घर घर से ये आवाज़ निकले कि गाय हमारी माता है और हमारा आज का नहीं, लाखों वर्षों का पक्का आस्था का नाता है। तो संख्या तो कई गुना बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हम गौ सेवा के हर अभियान में विभिन्न भाग से जुड़े रहते हैं। तो समाज को भी बराबर जागना होगा, सरकारों को चेतना होगा कि ये विषय है। अब हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, इस विषय को बड़े अपने घोषणा पत्र में दृढ़ता से लें, भले ही अपने भाषणों में इसको हर बार उठाएं। तो विषय तो अत्यंत आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, उसमें निश्चित है कि है ये चीज़ है, लेकिन तो भी पिछले कुछ साल से अभियान भी इसके विरोध में चले हैं, सरकार चेती भी है। कुछ ऐसे स्थान हैं वो बंद भी हुए हैं सरकार के प्रयासों से, और कुछ है कि उनके अपने स्थान हैं। तो फिर भी सरकार सद्भावनापूर्वक ऐसे विषयों को ले रही है कि ऐसा देश में ना हो।